हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर कुमार गौरव सर के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र 3.0 के अंदर ही जो वर्ल्ड मैप का रिवीजन करवाया जा रहा है, तो उसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में ही आज अफ्रीका महाद्वीप का रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज कंप्लीट अफ्रीका महाद्वीप है, इसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो प्लीज ये क्लास है वो आपको कंप्लीट वॉच करनी है, और साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के अंदर ही सेकंड स्थान पर आता है, और इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विकास व संसाधनों तक पहुंच है बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर मतलब जो ये हीरा है, सोना है, यूरेनियम है, जल विद्युत ऊर्जा है, इनकी संभावना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी यहाँ तक पहुंच है वो बहुत कम हुई है। इस वजह से इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और चारों गोलार्ध के अंदर स्थित एकमात्र महाद्वीप ही अफ्रीका महाद्वीप ही है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों गोलार्ध के अंदर स्थित है। और इसे तीनों रेखाएं गुजरती है, करक रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप ही है। मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कहाँ पे, तो ये मेडागास्कर है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के पास में ही है। नेक्स्ट देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर की इसको कुंजी भी कहते हैं, और अटलांटिक और भूमध्य सागर को तो जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो यूरोप महाद्वीप का जो स्पेन है और ये मोरक्को, इन दोनों को तो अलग करती है, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर है, इन दोनों को जोड़ती है। तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। तो भूमध्य सागर है और जो अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसको भी देख लेना। मिस्र नदी, तो मिस्र के अंदर ही यहाँ पे स्वेज नहर भी बनी हुई है, नील नदी पर ही। तो स्वेज नहर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रांसीसी इंजीनियर थे, इनके द्वारा ही किया गया था। 168 किलोमीटर है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, और इसका अधिकार है वो मिस्र के पास में ही है। तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के अंदर ही जो ये स्वेज नहर स्थित है, और स्वेज नहर पर अधिकार किसका है, तो मिस्र का है, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसको भी याद रख लेना। बाब उल मदेव जल संधि, ये अशोका द्वार जल संधि है, ये भी किसको कहते हैं, तो बाब उल मदेव जल संधि को कहते हैं अशोका द्वारी। और ये जिबूती या अमन है, इसको तो अलग करती है, और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो जो अशोका द्वारी ये जल संधि यहाँ पे है, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्वेज नहर है, और स्वेज नहर का इधर पोर्ट स्वेज है, ये पोर्ट सईद है, और सिनाई ये प्रायद्वीप स्थित है, यहाँ पे लाल सागर है, और यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे टिम्सा झील है। तो ये कौन सी झील है, तो टिम्सा झील है, और ये स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर है, इसके दो पार्ट से, इधर तो लाल सागर है और इधर मतलब ये लाल सागर के अंदर इधर है, और जो ये स्वेज नहर इधर दो पार्टों के अंदर डिवाइड है, एक तो पोर्ट सईद है और एक पोर्ट स्वेज है। अफ्रीका महाद्वीप देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा या केरो है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मोरक्को की राजधानी रबात है, नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है, नाइजीरिया देश ही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, और क्षेत्रफल के अंदर ही पहले स्थान पर अल्जीरिया देश ही है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, रवांडा की राजधानी किगाली है। तो ओजोन परत संरक्षण कहाँ पे हुआ था, तो किगाली के अंदर, किगाली समझौता हुआ था। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, घाना की राजधानी आकरा है। दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक प्रशासनिक है जो कि प्रिटोरिया है, और विधायी राजधानी कैप टाउन है जहाँ पे संसद है, न्यायिक राजधानी है ब्लोरगम फाउंटेन, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्थित है, और मुद्रा है इसकी रैंड। कोटे डी आइवर है, यहाँ पर ही पर्यावरण मतलब कोटे डी आइवर के अंदर 5 जून 2023 को यूएनएफ की स्थापना भी की गई थी। और कोटे डी आइवर की राजधानी क्या है, यामिस सू कुआरो। तो यामिस सी कुआरो है, ये कोटे डी आइवर है, इसकी राजधानी है। तो 2023 के अंदर ही जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो उसका होस्ट कौन था, तो कोटे डी आइवर ही था। आगे देख लेते हैं दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी जुबा है, और यूएनओ का ही 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो दक्षिण सूडान ही है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, कांगो की राजधानी ब्राजीविले है, कांगो गणराज्य या जायरे की राजधानी किनशासा, सेशल्स की राजधानी तो विक्टोरिया, और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये सेशल्स ही है। केन्या नैरोबी, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, और यहाँ पर ये अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर भी है। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही पर्वत और पठार कौन कौन से हैं। तो एटलस पर्वतमाला, तो ये एटलस पर्वतमाला है इधर, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया,
इन देशों से गुजरती है। ये इधर है, ये है एटलस पर्वतमाला और नवीन वलत पर्वतमाला है और इसकी ऊंची चोटी है माउंट टोबोकुल। तो माउंट टोबोकुल है, ये मोरक्को देश के अंदर ही है और ये एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी नहीं है, ये एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जोस पठार तो नाइजीरिया के अंदर है, टिन के लिए फेमस है। कटका पठार ये तांबे के लिए फेमस है, तो कटका पठार ये तांबे के लिए फेमस है। जिबूती असाला झील है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही और इसका सबसे निम्नतम बिंदु भी है। किलीमंजारो ये है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो किलीमंजारो ही है, तो ये तंजानिया के अंदर है। रीयूनियन द्वीप ये इसका फ्रांस पर अधिकार है। ड्रेप्सनबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो ये थोड़ा सा मैसेज कॉलम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्वत है वो कौन से देश के अंदर स्थित है। मरुस्थल घास के मैदान देखते हैं। सहारा का मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पथरीला भूमि है जिसको कि हमादा भी कहते हैं और रेतीली भूमि है इसको अरक कहते हैं। सहारा मरुस्थल का ही दक्षिण के अंदर विस्तार है, वो साहिल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर बद्दू जनजाति भी रहती है। नाबी मरुस्थल तो नाबी मरुस्थल भी यहाँ पे है। बेंगोल जो बेंगोल जलदार है ठंडी है, इसके कारण नाबी मरुस्थल है, इसका भी विस्तार बढ़ रहा है। केनारी जलदारा ये केनारी द्वीप स्पेन के अंदर ही है और ठंडी जलदारा है। नूबियन मरुस्थल सूडान के अंदर है और ये भी सहारा का ही भाग है। कांगो बेसिन यहाँ पे पिग्मी जनजाति रहती है और सबसे छोटी कद की जनजाति कौन सी है, तो पिग्मी जनजाति है जो कि कांगो बेसिन के अंदर रहती है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना के अंदर है और यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है। तो यहाँ पर जो मरुस्थल कौन सा पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झीलें देख लेते हैं। विक्टोरिया झील तो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विश्व में मीठे पानी की सेकंड सबसे बड़ी झील है। ये केन्या, युगांडा और तंजानिया के अंदर स्थित है। भूमध्य रेखा है वो इस झील के मध्य से ही गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कौन सी झील से मध्य से गुजरती है, तो ये विक्टोरिया झील से ही गुजरती है। टेगानाइका झील ये विश्व की सेकंड सबसे गहरी झील है और सबसे पहली झील कौन सी है जो सबसे गहरी है, तो बेकोल झील है जो कि रूस के अंदर है और सेकंड झील है टेगानाइका झील। तो टेगानाइका झील अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। वोल्टा झील ये घाना देश के अंदर है और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये वोल्टा झील है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। टाना झील ये इथोपिया के अंदर है। असल झील ये जिबूती के अंदर है। नदियां, बांध एंड जलप्रपात देखते हैं। इधर देखते हैं नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नील नदी है, वो 6690 किलोमीटर है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो जब नील नदी है, व्हाइट नील और ब्लू नील है, ये दोनों ही खार्तूम स्थान है यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद में ही ये नील नदी के रूप में ही जानी जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बिया नदी पर है, विक्टोरिया एंड करीमाबाद, तो किस पे है, जाम्बिया नदी पर ही। लिम्पोबे नदी तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोबे नदी है। कांगो या जायरे नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो या जायरे है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोबे नदी। नाइजर नदी इस पर कैंची बांध भी है और इसके पालम ऑयल ऑफ रिवर यानी ताड़ के तेल की नदी भी कहते हैं नाइजर नदी को और ये नाइजीरिया देश के अंदर है। पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। नासिर झील तो मिस्र एंड सूडान है, इनकी सीमा पर है नासिर झील। मिस्र के अंदर ही नील नदी पर आसवान बांध भी बना हुआ है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। स्टैनलेली और लिविंगस्टोन जलप्रपात है ये कांगो या जायरे नदी पर ही है। तो कांगो एंड जायरे नदी पर ही स्टैनलेली और लिविंगस्टोन जलप्रपात भी स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य है लोकतंत्र देश बनाना। स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, सोने की खानों के लिए फेमस है। हीरा नगरी है किम्ब्रेले और वेल्स घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है और गोल्ड कोस्ट ये घाना के अंदर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया ये चारों देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। लोंग के लिए पैमा और जंजीवार द्वीप जो कि तंजानिया के अंदर है, ये लोंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय ये अदीस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर है। विक्टोरिया झील भ्रश घाटी है वो नहीं बनाती है, तो जो विक्टोरिया झील है भ्रश घाटी के अंदर नहीं है। हीरे के लिए कैम्ब्रेले की खान है, सोने के लिए जोहान्सबर्ग की खाने हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो टुगेला है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही।
ZIG नामक स्वर्ण मुद्रा है, ये जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया है। मलेरिया उन्मूलन घोषणा पत्र हाल ही के अंदर ही याओंडे या कैमरून घोषणा पत्र है वो भी किया गया था। नील नदी के बारे में देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर है। व्हाइट नील का उद्गम है विक्टोरिया झील से होता है। ब्लू नील का उद्गम है टाना झील से होता है। और ये व्हाइट और ब्लू नील है, एक खार्तूम स्थान है सूडान के अंदर, यहाँ पर मिलते हैं और मिलने के बाद में ही नील नदी कहलाती है। भूमध्य सागर के अंदर ही गिरती है और इसकी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। विश्व के अंदर हिंदी सचिवालय ये पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर ही है। पैम्बा और जंजीबार ये तंजानिया के अंदर है। और लोंग द्वीप, तो लोंग द्वीप कौन से है, तो पैम्बा एंड जंजीबार है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।